गणतंत्र दिवस नहीं है, ये झूठी आज़ादी के नाम पे गणतंत्र ब्राह्मणवाद व्यवस्था भारत को गुमराह कर रही है। ये 15 अगस्त 1947 का जो आज़ादी की बात कह रहा है वो सरासर झूठ है। 15 अगस्त 1947 को अल्जाबेद से ट्रांसफ़र ऑफ पावर लिया गया। ट्रांसफ़र ऑफ पावर लेकर के ये लोग भारत के मूल निवासियों को गुलाम रखने का एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत हमारे समाज में भी लोग ऐसे गुलाम थे कि जो उन्हीं के कहने पे या उन्हीं के बताए रास्ते पे रास्ता अपना लिए। जैसे सरदार पटेल, वो अपने को कभी ओबीसी समझे नहीं, वो राजपूत समझते थे। जगजीवन राम अपने को कभी शूद्र समझे नहीं, वो अपर क्लास समझते थे। इन्हों दोनों लोगों ने अंबेडकर का साथ न दे करके ब्राह्मणवाद का साथ दिया, जिससे ये पावर ट्रांसफ़र हुआ। पावर ट्रांसफ़र में जो 15 अगस्त को राष्ट्र गान गाया जाता है वो एलिजाबेथ के स्वागत में जाया जाता है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, हे वेद जी, हे अलिजा जी, आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं, इसलिए हम आपके स्वागत में ये राष्ट्रगान गा रहे हैं आपके गान के। और जो झंडा फहराया जाता है आज़ादी का, वो एक दिखावा है। 1947 को ये है लीज का हमारे पास एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट में बाकायदे लिखा हुआ है कि ये लीज पे लेने के बाद एलिजाबेथ को 10 अरब पैसा, जब आज़ाद हो तो फिर उसको ये टैक्स क्यों देते हो? आज़ादी हो गई तब टैक्स क्यों देते हो? ये हमारे समाज को समझना होगा। हमारी समाज ओबीसी तो आज तक नहीं समझी। ओबीसी के चलते ये देश आज गुमराह है। मोदी जी जो कह रहे हैं विश्व गुरु, वो विश्व गुरु ब्राह्मण ब्राह्मण व्यवस्था बनाना चाहते हैं। जैसे अभी बनारस में आया है कि विश्वनाथ मंदिर में पुजारियों को सरकारी सुविधा दी जाएगी, तो इसका साफ डिक्लेयर हो गया कि ये ब्राह्मण व्यवस्था आज़ादी है, डेमोक्रेसी नहीं है, ये राजतंत्र है। डेमोक्रेसी सिर्फ एलिजाबेथ को दिखाने के लिए कि हाँ भारत के अंदर में डेमोक्रेसी चल रही है। चुनाव सिर्फ आईवास है। अगर चुनाव सही ढंग से होता तो आज ये वोट का चोरी नहीं होती, आज ये देश में धन की चोरी नहीं होती, आज जातवादी व्यवस्था के चलते पूरे देश में गुमराह होके हिंदू मुस्लिम दलित मारे नहीं जाते। अब सिर्फ आज़ाद हुआ है कोई तो ब्राह्मण और बनिया हुआ है, बाकी सारे कौम आज भी गुलाम है। ओबीसी का आज तक गुलामी के कारण ही उनका जो कोटा है आज तक नहीं खा रहे, सबरण खा रही है। उनको 85 मिलना चाहिए, अभी 27 मिला, वो भी बीपी सिंह के चलते, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। कांग्रेस जो है ये टोटली ब्राह्मणवादी है। कांग्रेस का आरएसएस का माँ कांग्रेस है और बीजेपी का नानी ही कांग्रेस है। सबसे मूल जड़ अगर इस देश में कोई अगर पैदा किया, द्वेष किया, हमारे छोटे बड़े कौमों में डिवाइड करने का, अछूत बनाने का, ये कांग्रेस का नींव डाली हुई है। उसी को आरएसएस अपनाया, आज उसी को बीजेपी अपना रही है। डेमोक्रेसी एक छलावा है, डेमोक्रेसी इस देश में आज तक नहीं लागू हुआ। लेकिन 1950 में जब बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान लागू हो गया है 26 नवंबर को, तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश आज़ाद नहीं है, गणतंत्र देश नहीं है? वो अब पहले ही कह रहा हूँ कि एलिजाबेथ को सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि आप लोकतंत्र व्यवस्था का संविधान बना के दिखाओ, तो वो सिर्फ दिखाते हैं कि यार लोकतंत्र। बाबा साहब तो ऑलरेडी 1956 में कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो संविधान हम सबसे पहले फूंक देंगे, क्योंकि ये संविधान का कोई ये महत्व नहीं रखेंगे। बाबा साहब ने उसी समय कहा था कि अरे भाई, हमारे समाज 4 आने की कांग्रेस की सदस्यता मत लेना, अपने झोपड़िया में रह करके अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना। लेकिन जगजीवन जैसे और एम नारायणा जैसे और क्या कहते हैं उसको, बोरकर जैसे बाबा साहब को कांग्रेस के कहने पे और जो है उनके खिलाफ बम्बई में इलेक्शन लड़े और बाबा साहब को हरा दे, क्योंकि कांग्रेस का चाल थी, नहीं तो बाबा साहब हारते नहीं। तो उस समय भी हेरा फेरी वोट की होती थी। आज नई बात नहीं है, कांग्रेस का बीज बोया हुआ है जो बरगद बना हुआ है।
और आज वही कांग्रेस चिल्ला रही है कि वोट 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 वोट, क्यों कि अब सत्ता पे है नहीं। तो असली बीमारी का जड़ शूद्रों का, ओबीसी का, मुसलमानों का जो है कांग्रेस है। आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो आज़ादी चाहते थे वो मुसलमान और यहाँ के मूल निवासी चाहते थे। वो आज़ादी 1817 से चली आ रही है। पेशवाइयों से यहाँ के जो महार लोग बोला वहाँ कि भाई हमें अधिकार दे दीजिए तो हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो पेशवाइयों ने कहा कि अरे तुम लोग शुद्र हो, गुलाम हो, गुलामी रहोगे, तुम्हें सुई के नोक के बराबर ज़मीन नहीं देंगे। आज़ादी की तो बात करते हो, अधिकार की बात करते हो। तब जाकर के 1 जनवरी 1818 में पेशवाइयों के खिलाफ महार रेजिमेंट ने लड़ाई लड़ा अंग्रेज़ों के तरफ से, और इनके 500 महार 28,000 पेशवाइयों को धूल चटा दिया। तब ब्राह्मणों में और खलबली मच गई कि अरे बाप रे बाप, ये चमार इतना बड़ा घनघोर लड़ाई लड़ने वाले कौम हो गए हैं कि इतने हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई को दमन करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी 1917 में आए भारत में। ये अफ्रीका में वकालत का प्रैक्टिस करते थे। तो बोले भाई क्या बात है कि क्यों आप हम लोग को बुलाए, इतने महान विद्वान हो। तो उस समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे हैं कि अरे साहब, ये चमार इतने ताकतवर हैं कि एक चमार हम सैकड़ों को मार भगा देता है। गुल्लू चमार या कल्लू चमार बिहार के सबसे शक्तिशाली रहे, इतिहास में नामे नहीं है। उन्हों लोगों ने बिहार में एकदम नाको दम कर दिया था आज़ादी के लिए सवर्णों से। तो अब ये गांधी जी सर्वप्रथम बिहार के पूर्वी चंपारण में ही क्यों जाते हैं, उन कल्लू बल्लू को डिमोरलाइज करने के लिए। जब वहाँ गए तो 3 दिन ब्राह्मणों की वहाँ मीटिंग होती है, और मीटिंग होने के बाद में वो कल्लू के घर जाते हैं। तो कल्लू के घर गए तो दरवाज़ा बंद, दरवाज़ा बहुत टाइम लगा खोलने में। तो वो बोली कि महाराज, गांधी बोले कि अरे तू दरवाज़ा क्यों इतना लेट खोले। तो उसने कही कि महाराज ऐसा है कि दरवाज़ा इसलिए खोलने में लेट हुआ है कि हम घर में 2 बहू और मैं हूँ सास, और धोती एक है। अगर किसी को बाहर जाना होता है तो हम लोग पहन के जाते हैं, और बाकी 2 बहुएँ जो 2 औरतें घर में नंगी रहती हैं। गंधिया कहा कि वो इनकी हम जो है कमजोरी पकड़ लिया। तो गांधी तुरंत कहता है कि देखो, तुम्हारे जब लोग आएंगे तो बोलना है लड़ाई वड़ाई मत लड़ें, लड़ाई बंद करें, और तुम्हारी लड़ाई हमारी लड़ाई है कि तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। कह देना आएंगे तो कुल्लू बुल्लू से कि लड़ाई बंद कर दें, और हम आज से तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। और उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए अपनी धोती को 3 टुकड़ा करता है, 2 टुकड़ा दे देता है उस औरत को, कल्लू के घर वाले को, और 1 टुकड़ा पहन लेता है और कहता है कि आज से हम नंगे रहेंगे। ये नंगापन का इतिहास है। बेवकूफ़ बनाने का एक प्लान बनाया, शूद्रों की आज़ादी के न मिले। तो शूद्रों की आज़ादी न मिले इसलिए इसने नंगा अपना फ़ोटो खिंचवा लिया, और नंगापन ही दिखाते रहे। जबकि वो ऑलरेडी मलमल के कपड़े पहनते थे, मलमल के धोती, मलमल के कपड़े पहनते थे। सिर्फ फ़ोटो खिंचाए हैं वहाँ की, और वही फ़ोटो को हाईलाइट कर दिए। 26 नवंबर को संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर को संविधान नहीं लागू हुआ, ब्राह्मणवाद व्यवस्था लागू हुआ। 26 जनवरी को अगर संविधान लागू होता तो सबको मिल रहे हैं, लेकिन कहाँ मिल रहा है भाई। आज भी चमार तुम्हारे सवर्णों के गली में नहीं जा सकता, आज भी चमारों की बारात नहीं जाती है, आज भी शूद्रों ने उनके मोहल्ले में नहीं जा सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। उनको कहाँ की बात कर रहे हैं? सब जगह भी आ जाइए, असम में जाइए, बंगाल में जाइए, बिहार में जाइए, कहाँ नहीं है, या मध्य प्रदेश में जाइए, कहाँ नहीं है, गुजरात में है, कहाँ नहीं है। अभी आपको अभी रिसेंटली खबर आई है कि 10 ISO ने रिजाइन दे दिया जाति कलेश के मारे गुजरात में। क्यों दे दिया? कह रहे हो कि जातवादी नहीं है। IS जब दे रहा है तो हमारी आपकी क्या औकात है भाई। तो आज़ादी नहीं मिली है, आज़ादी मूर्ख बनाया जा रहा है आज़ादी के नाम पे। वोट कहाँ है यार? आज तक कभी गाँव में बहुत से वोट जो है नहीं दिया जाता है। आज भी 75 साल बाद बीत गया, जो थोड़ा समझदार है उसको तो ये लोग नहीं कुछ कर सकते, लेकिन आज भी 80% हमारी समाज जो है गुलामी के दलदल में है, शिक्षित नहीं है, बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, एक रोटी के लिए दिन भर मोहताज रहते हैं। 99 साल का लीज पे तो है, ये तो मानना पड़ेगा। ये लीज पे 99 साल का कि 99 साल में हम
अपना व्यवस्था स्थापित कर देंगे संविधान पूरी तरह से। इसीलिए तो हाल ही लगा रहे हैं कि किसी तरह से 99 साल से पहले मनुस्मृति लागू हो जाए, उसको दिखाएंगे कि हमारा संविधान लागू हो गया। अम्बेडकर को संविधान को तहस नहस तभी तो कर रहे हैं। 133वां 30वां संशोधन इसीलिए तो कर रहे हैं जल्दी जल्दी कि अभी 5-6 साल 10 साल बचा है, 10 साल में चौपट कर दें। यही तो समझने की है। वो संविधान मनुस्मृति को चाहते हैं, मनुस्मृति उनका प्राण है, संविधान उनके लिए जहर है, अम्बेडकर उनके लिए जहर हैं। इसलिए अम्बेडकर और शूद्रों के खिलाफ ये आज से नहीं 1919 से चल रहा है कहानी। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? इतनी जनसंख्या होते हुए 3% ब्राह्मण और वही बराबर बनेंगे किसी हाल में, या मानसिक ब्राह्मणवाद वाले बनेंगे? मोदी क्या है? ओबीसी तो है नहीं, ये तो सभी जानता है। तो अभी तो 22 साल बाकी है, 99 साल में भी तो क्या तब मौका मिल जाए किसी दलित को प्रधानमंत्री बना दें? ये अभी ऐसा कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे ओबीसी के समाज नहीं समझ रहा है कि आज़ादी की लड़ाई में कोई सवर्ण कास्ट नहीं मरा है। 7,32,000 सिर्फ आदिवासी ओबीसी SC मरा है। इसीलिए आदिवासी इनके बिल्कुल कहने में नहीं आया, इसलिए उसको जंगल में भगा दिए, आदिवासियों को जंगल काट दिए। दलित जो है खुंखियात चमार थे, उनको गांव से दक्षिण भगा दिए। अगर चाहे होते तो ये आज़ादी 1947-43 में ही हो जाती। जापान कब्जा कर लेता इस भारत पे। गणतंत्र जो दिखाते हैं एलिजाबेथ के स्वागत के लिए दिखाते हैं, भारत के नहीं दिखाते हैं। भारत का अगर दिखाते तो सिर्फ स्टेज पर ब्राह्मण ही नहीं बैठते, सवर्ण नहीं बैठता। कोई छोटी कास्ट को देखे हो मौका देते हैं किसी शहीद को? कोहिमा युद्ध में 1943 के अंदर में चमार रेजिमेंट की ताकत देखिए कि अंग्रेजों के में चमार रेजिमेंट थी, लेकिन जब देखा कि नहीं भारत हमें आज़ाद चाहिए, तो कोहिमा रेजिमेंट में जो चमार रेजिमेंट था वो अंग्रेजों के खिलाफ पुलिस में उनके रेजिमेंट में होते हुए सुभाष चंद्र बोस के फौज में मिल करके, आज़ाद हिंद फौज में मिल करके और कोहिमा में जापान को पराजय कर दिया। 400 महार 1500 जापानी फौजों को धूल चटा दिया। वहीं से ब्राह्मणों को और आग लग गई कि अरे यार चमार तो साला जहाँ देखो वही तबाही मचा रहे हैं। तो इन लोगों ने एलिजाबेथ से रिक्वेस्ट करके चमार रेजिमेंट को ख़त्म करा दिया 1943 में ही। क्यों कराए भाई? और आज तक चमार रेजिमेंट को स्थापित नहीं कर रहे हैं। इनको डर है कि चमार रेजिमेंट पढ़े आएंगे तो वो इतिहास खोलेंगे, इतिहास जब खोलेंगे तो हमारी ऐसी की तैसी मिल जाएगी। तो ये ब्राह्मणवाद व्यवस्था आज़ादी नहीं है। आज़ादी के नाम पे ये गुमराह किया गया है और ये लिए इनकी। इसलिए अगर आज़ाद होते तो हम प्रधानमंत्री के साथ क्यों नहीं बैठ सकते भाई? जब एक वोट का राइट संविधान में दिया गया बाबा साहब के बदौलत, तो वोट दिखाने के लिए है। सिर्फ शिक्षित वोट देते हैं, अशिक्षित आज भी नहीं देते हैं। गाँव में जाइए, जा तेरा वोट पड़ गया, वो बेचारा चला आता है, जीत आता का कोई और है। आज की स्थिति बता रहे हैं। प्रधानी चुनाव में ये अभी धांधली चल रही है, ये व्यवस्था हावी है।